नमस्कार, मैं सुमित तिवारी द न्यूज़पेपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ खास बातचीत में पनागर से विधायक जुड़े हुए हैं। संकट के दौर में भी इन्होंने बहुत ही विशाल जीत हासिल की थी। आइए उनसे बातचीत का जो सिलसिला है उसे शुरू करते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। क्या लग रहा है, 5 साल हो चुका है, अब चुनाव भी नज़दीक आ चुका है, तो कैसा काम करा अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए आपने? पहले तो 5 साल का हिसाब बता दें जी कि 1.25 वर्ष 15 महीने कांग्रेस सरकार थी। उसने हमारी शिवराज जी की पूरी योजनाएं और केंद्र की योजना रोक दी थी और बंद कर दी थी। 2.25 वर्ष कोरोना काल था। ऐसे करके 3.5 वर्ष हो गए और 2 महीने नगर पालिका की आचार संहिता थी और 2 महीने ग्रामीण क्षेत्र की पंचायतों की। मोटे तौर पे 4 साल सीधे इस पंचवर्षीय में खराब हुए। पर जहाँ जहाँ मौका मिला हमारे कार्यकर्ता टूट पड़े हैं विकास के काम में। उसके बाद भी हम लोगों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। 4 साल जो विकास होना था उसको 4 गुनी ताकत से हम लोगों ने विकास शुरू किया। और जब ये संकट रहा उस समय हमारे आपने देखा होगा कि आयुष्मान कार्ड, संबल कार्ड और अभी जो लाडली बहना है, ये लगातार ये योजनाओं पे हमारे कार्यकर्ता, हमारे प्रशासनिक अमला करते रहे। तो क्या लग रहा है, जो मतलब कि जो योजनाओं का लाभ है, बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में इतनी सारी योजनाओं को मामा जी ने ला दिया यहाँ पर, शिवराज सिंह चौहान जी ने, कि सारी महिलाएं हो खुश हैं, सारे प्रदेश की जनता खुश है। सच्चाई क्या है, ज़मीनी हकीकत क्या है? क्या योजना लोगों तक पहुँच पा रही है, काम करा पा रहे हैं? 100% योजना, ये भारतीय जनता पार्टी की यही खासियत है कि इनकी योजना सीधे हितग्राही तक जाती है। और डिजिटल इंडिया, जे इसमें खाते में पूरा पैसा ट्रांसफ़र होता। लाडली बहना का जो अभी 1250 रुपये था, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, सीधे बहनों के खाते में गया। जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कांग्रेस के समय 1 रुपया पहुंचाते थे तो 15 पैसे पहुंचता था। ये उनके खुद ही प्रधानमंत्री रोना रोते थे। पर जो मोदी जी का युग है, इसमें अगर 1 रुपया पहुंचाएंगे तो 1 रुपया खाते में आएगा। पूरा एक एक पैसे का बीच का कोई बिचौलिया नहीं रहेगा। ये गारंटी है इस मोदी जी की सरकार में, शिवराज जी की सरकार। कोई गारंटी, मतलब पूरी गारंटी दे रहे हैं आप, ठीक है। लेकिन आप बात कर रहे हैं कि लाडली बहन योजना, लाडली बहन योजना किसके दिमाग में आया, कहाँ से आया कि लाडली बहन योजना निकाला जाए और हमारी बहन बेटियों को या 1000 या फिर 1250, आने वाले समय में आप 3000 भी उसे करने वाले हैं, तो किसके दिमाग में आया था, कैसे प्लान किया गया था, ये बताइए इसके बारे में। बैगा समाज हमारा बहुत पिछड़ा वर्ग था। ये आपकी जानकारी के लिए आवश्यक है। उस बैगा समाज की बहनों को 1,000 रुपये माननीय शिवराज जी ने दिया था जब हमारी सरकार थी। और लगातार ये योजनाएं जब बनती हैं तो बहुत गहराई से मॉनिटरिंग होती है। कोई खैरात नहीं कहलाती, बहुत गहराई से मॉनिटरिंग होती है। और माननीय शिवराज जी ने जब देखा कि करीब 2.5 लाख, 2.25 लाख बहनों को इसका लाभ मिला और वो आत्मनिर्भर होने लगी, उस पैसे का बच्चों का स्वयं के लिए उपयोग करने लगी, इसका बारीकी से अध्ययन माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया। और जब उनके मन में विचार आया कि इस योजना को पूरे प्रदेश में लागू क्यों न किया जाए, तो इस पर उन्होंने लंबे समय इस प्रक्रिया का पालन किया। और फिर उसके बाद लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, जब बैगा समाज से वापस आई है। माननीय शिवराज जी ने इस योजना को बहुत अध्ययन करके लाए हैं। जो आज कांग्रेस के लोग मजाक करते हैं ना, वो कांग्रेसी समझें क्या कि इसमें कितनी मेहनत करके शिवराज जी ने ये योजना लाई। आज सीधी बहनों को आत्मनिर्भर हो रही, ये सम्मान है उनका। और ये कनेक्टिविटी है, ऐसा पहली बार हुआ है भारतीय इतिहास में कि सीधे जनता परिवार के रूप में जुड़े, हमारे मोदी जी से जुड़े। चाहे जब उस स्तर का व्यक्ति प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनता है तो अपनी बिरादरी की चिंता पहले करता है। वो आप देख रहे हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे लाडली बहना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी हो, चाहे संबल योजना हो, ये सारी योजना में जब उस स्तर का, पहले तो आपने देखा होगा कि एयर कंडीशनरों में बेड की योजना बनती थी और जो लोग गिनती के लोगों को उसका लाभ मिलता था। लोग गरीब हैं तो गरीब ही रहे, वो आगे सोच नहीं पाते रहे। पर आज प्रधानमंत्री आवास अगर एक घर में मिल गया तो वो माँ, वो पिता, वो बच्चे
ये कल्पना करते हैं कि हमें भी अब प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए। उनकी सोच बदल गई, आगे बढ़ने का उनका हौसला आ गया। ये आपने देखा होगा, पहले ऐसी संकीर्णता थी कि वो अपने आप में ही सीमित रहते थे, पर जो व्यवस्था थी, जो व्यवस्था, यही तो है मोदी जी का करिश्मा, यही है शिवराज जी का करिश्मा कि उन्होंने वो पॉइंट को आगे बढ़ाया और लोग उसमें आगे बढ़े। हम जो बिल्कुल दबे कुचले बैठे रहते थे जब कांग्रेस सरकार हुआ करती थी, उस समय दबे कुचले बैठे थे, पर आज हमारा देश, हमारा प्रदेश ये उठ के खड़ा हो गया। हर व्यक्ति आगे बढ़ने की सोच रहा और आपस में प्रतिस्पर्धा करके आगे, ऐसा नहीं कि घर में सोते हुए स्पर्धा कर रहा, आगे प्रतिस्पर्धा कर रहा है। किसी भी गांव को जोड़ने के लिए, उसका विकास करने के लिए सड़क की बहुत ज़रूरत होती है। गांव तक सड़क पहुंचाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। खास करके बात करें तो मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा आबादी है यहाँ पर मध्य प्रदेश में, जनसंख्या उतनी कम है। लेकिन क्या लग रहा है आपको कि गांव से शहर का जो कनेक्शन है, जो सड़कें हैं, उसकी हालत कैसी है, कैसा काम किया? लगभग 100%। अगर आधा % सड़कें अगर कोई बची हों तो नहीं कह सकते। गांव और शहर की दूरी को इतना कम कर दिया कि हम लोग अब समझ लो 10% समय में ही वो दूरी कर पाते हैं। पहले 1 घंटे लगते रहे, अब 12 मिनट में हम लोग पहुंच जाते हैं। अब घर माने अब शहर की और गांव की कनेक्टिविटी जो इतनी पास हो गई, इतनी सड़कें शानदार हो गई कि लोगों को सरलता से, हमारी बहनें जब गर्भवती होती हैं, वो बहनों को बिना सुविधा के, बिना चरक लगे वहाँ तक पहुँचती हैं। ये हमारे लिए सम्मान, हमारी पार्टी के प्रति सम्मान है, हमारे मोदी जी, हमारे शिवराज जी के प्रति, कि इतनी भयंकर जब डिलीवरी का समय आता है बहनों को अगर हम समय पे पहुंचा देते हैं तो वास्तव में मन प्रसन्न हो जाता है। और हम अपने नेतृत्व को उस समय धन्यवाद देते हैं कि ऐसी कनेक्टिविटी जो आपने दी हैं, उस कनेक्टिविटी के कारण आज हम लोगों को राहत पहुंचा पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते थे कि देश के अंदर कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे शहर हैं जहां तक बिजली अभी तक नहीं पहुंच पाई थी 70 साल के आज़ाद होने के बाद भी। तो क्या लग रहा है अब मध्य प्रदेश में, आपके क्षेत्र में सभी घरों तक बिजली पहुंच गई है, चाहे वो दूर से दूर लास्ट छोर तक गांव की बात करें हम? ये बात सही है कि पूर्व में बहुत से क्षेत्र में बिजली नहीं थी, हमारे क्षेत्र में भी ऐसा था। पर एक एक घर में यदि कोई घर अगर आधा किलोमीटर भी दूर रहता रहा तो उसको बिजली पहुंचाने का ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। और निश्चित रूप से जो काम हुआ है, ये काम बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी धमक दूर दूर तक गई है। तो कैसा फील होता है जब कोई मतलब कि अंधेरे से उजाले की तरफ आते हैं, अब उसके बाद आप मिलते होंगे तो कैसा महसूस होता है और कैसे, क्या लोग बोलते हैं? अब महसूस जो होता है उसी कारण हम लोग की सरकार बनती है। और हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि जो परिवार है, ये भारतीय जनता पार्टी का कोई क्षेत्र के हिसाब से काम नहीं, ये पूरा भारतीय जनता पार्टी का परिवार है। और परिवार के जो लोग हैं उनको आशीर्वाद जनता देती है, और ये भारतीय जनता पार्टी की आदर्श राजनीति है। भारत में पहले एक खुले में शौच करना कल्चर सा बन चुका था, लेकिन प्रधानमंत्री के आने के बाद प्रधानमंत्री ने इस बीड़ा को उठाया और लाखों करोड़ों की तादाद में शौचालय बनवाए। तो आपके क्षेत्र में और आपके मध्य प्रदेश में क्या लग रहा है, खुले में जो शौच होता था वो पूरी तरीके से मुक्ति हो चुकी है या फिर कुछ भी बचा है इसमें? पूरे तरीके से मुक्ति हो गई। और देख के भी प्रसन्नता होती है कि बहनें लंबी दूरी तक शौच क्रिया के लिए नहीं जाती हैं। पहले जो दृश्य होता था उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, वही पाप कांग्रेस के खाते में जा रहा है। और मैं इस बात को गारंटी से कहता हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मोदी जी ने उन भाई बहनों का सम्मान किया है जो शौच के लिए लंबी दूरी तक जाते थे, अब घर में ही वो काम मिल रहा। इसके लिए बड़ा प्रयत्न किया। हम अपने नेतृत्व के प्रति श्रद्धा और उनको प्रणाम करते हैं। तो कैसे लोगों को समझाया कैसे, क्योंकि बहुत लोगों की आदत में घुस गया जा चुका था ये चीज़ें, खुले में शौच करना, ये सब करना, तो कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा उनको फिर से इस जोड़ने के लिए? देखिए, जब शौचालय तो सभी बनवाने तैयार हो गए और लगभग बन गए, उसके बाद भी उनकी बाहर जाने की आदत थी।
इस पे लगातार हमारी पंचायतों ने, हमारे नगर निगम ने बहुत प्रयास किए और बार बार समझाने के बाद एक उदाहरण आपको दें, हमारी विधानसभा में ये होता रहा कि सोच में वो अगर रोड पे जाते रहे, कहीं जाते रहे, तो हम लोग के यहाँ पे मना किसी को नहीं करते रहे, केवल सीटी बजाते रहे। अच्छा, तो लोग समझ जाते रहे कि अब ये सोच के लिए कोई जा रहा, तो निश्चित रूप से उस तरफ जब देखते रहे तो सीटी बिसिल दी, लोगों ने बिसिल खरीद ली थी और वो बिसिल बजा के और वो ध्यान आकर्षित करते रहे कि गांव का या पंचायत का कोई व्यक्ति सोच के लिए मैदान की तरफ जा रहा है, तो उसको मना नहीं करते रहे, केवल सीटी बजाते रहे। तो सीटी जब बजती रही तो भाग के वो शौचालय आता रहा। ये हमारे यहाँ इस प्रकार का हुआ है। किसका प्लानिंग था ये? मतलब जनता अपने हिसाब से प्लानिंग कर ली थी कि अब वो कुछ हम लोगों ने सुझाई, पर मेहनत तो जनता ने किया है। हम लोगों ने बहुत सी पंचायतों में हजारों की मात्रा में हम लोगों ने बिसिल दी थी, सीटी दी थी, अलग अलग प्रकार की सीटी दी थी। और जब हम लोग पंचायतों में जाते रहे तो भाषण करते रहे कि हमें कोई विरोध नहीं करना, कुछ नहीं करना, सब बढ़िया चलने दो। हम अगर कोई बाहर सोच के लिए जाएगा तो हमको केवल सीटी बजाना है। तो कारगर हुआ? वो कारगर हुआ और 100% लोग आज शौचालय का उपयोग कर रहे हैं। करने लगे। अब मैं बात करूंगा अस्पताल का। अगर लोग गांव में रहते हैं तो जाहिर सी बात उनकी तबीयत खराब होती होगी, उनको अस्पताल की ज़रूरत पड़ती होगी, तो इसके लिए उनको पहले शहर की तरफ भागना पड़ता था, जैसे कि कभी मध्य प्रदेश छोड़ के मुंबई की तरफ, दिल्ली की तरफ जाना पड़ता था। लेकिन अब क्या हाल है मध्य प्रदेश का और आपके क्षेत्र का? कितने अस्पताल आ रहे हैं, कितनी सुविधाएं बढ़ रही हैं लोगों को? हमारी हर 2-3 पंचायतों में एक स्वास्थ्य केंद्र खुल गया है। अच्छा, और इस पे बहुत बढ़िया हमारे डॉक्टर्स आ गए हैं। अच्छा। अब छोटी मोटी बीमारी हमको अपने यहाँ इलाज होती है, जो हम लोगों को पहले 20 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपया इलाज के लिए जाना पड़ता रहा। अगर खून की जांच निःशुल्क भी होती थी तो 50 रुपये पहले लगता रहा आने जाने का, और निःशुल्क जांच कराते रहे। पर अब गांव के अंदर निःशुल्क जांच हो रही, लोगों को जागरूकता भी हुई कि वो अपने काम पे भी जाएंगे और जांच भी कराएंगे, स्वास्थ्य की सुविधा भी लेंगे। ये हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है और लोग इसको बड़ी श्रद्धा से देखते हैं, ऐसी योजनाओं को हाथों हाथ लेते हैं। कई जगह देखा जाता है कि सिर्फ नाम के तौर पर अस्पताल खुल जाते हैं वहाँ पर, लेकिन वहाँ पे सुविधाएं नहीं होती, दवाइयों की कमी होती है, हर चीज तरीके से कमी वहाँ पे पाई जाती है, जो कि असुविधा होती है वहाँ पे पेशेंटों के लिए। तो आपके मध्य प्रदेश में और आपके क्षेत्र में आपने इसका कैसे ध्यान रखा है इन चीज़ों का? नहीं, जो जांचें होना है और जो दवाई मिलना है, इसकी कभी मध्य प्रदेश में कमी नहीं थी। अच्छा। और इसको पूरी मॉनिटरिंग, पर इसका एक क्राइटेरिया है। अच्छा। जैसे डिलीवरी होना है तो आपको ब्लॉक ऑफिस जाना पड़ेगा। तो वो उसकी दूरी लगभग 8-10 किलोमीटर रहती है। रोड्स बिल्कुल फटाफट है, जैसे गांव से आप उस उप स्वास्थ्य केंद्र आओगे उतनी दूरी में आप अपने क्षेत्र में विकास खंड के उस बड़ी अस्पताल में पहुंच जाओगे। होता है। अच्छा, हाँ। तो कुछ है जैसे डिलीवरी की व्यवस्था वहाँ नहीं, पर प्रारंभिक उपचार हमारी स्वास्थ्य केंद्र तत्काल करते हैं और उसमें राहत पहुंचाने का काम करते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे यहाँ पे 60-70 प्रकार की जांच निःशुल्क हो रही, एक एक पंचायतों में के लोग उसका लाभ ले रहे। ये हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है कि ऐसी योजना बना के माननीय शिवराज जी ने ये लोगों को जो राहत दी है, इस कारण हम लोग पुनः 4थी बार 5वीं बार सरकार बनाएंगे। सर, अब बात करूंगा शिक्षा के मुद्दे पर, क्योंकि हमारे देश के भविष्य होते हैं बच्चे। अगर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल जाती है तो वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर जाता है, अच्छा कुछ करना लगता है। तो उसके उस सिलसिले में आपने कैसा काम किया है शुरू से, मतलब बचपन से लेके हायर एजुकेशन तक क्या काम हुआ है मध्य प्रदेश में और आपके क्षेत्र में? हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़े कॉलेज, महिला विश्वविद्यालय, महाविद्यालय खोले गए, जो हम लोगों के लिए असंभव बात होती रही। लगभग 6-6 करोड़ की लागत से बहुत विशाल हमारे यहाँ पे विश्वविद्यालय खोले गए हैं। हमारे बच्चे जो बिल्कुल दूर तक जाने में बहुत संकोच करते रहे, बहुत सी, क्योंकि माता पिता उनको सुरक्षा के भावने से कभी कभी पढ़ाना बंद कर देती रही। पर अब गांव के अंदर, ब्लॉक के अंदर शिक्षा की वो स्थिति आई है कि हर बेटी हर बेटा पढ़ने के लिए उत्सुक है और बढ़िया उनको कंप्यूटर की क्लास, अन्य अन्य विषय
बढ़िया उनको शिक्षा की क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। तकनीकी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल तकनीकी, बढ़िया तकनीकी का उपयोग कर रहे हैं और बड़े टीचर। बहुत से लोग तो गांव की तरफ जा रहे, पहले होता रहा कि गांव से शहर की ओर आते रहे। अब जो बढ़िया है, बढ़िया लोग जो बढ़िया डॉक्टर्स हैं या बढ़िया टीचर्स हैं, सीएम राइस के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं कि हम जाएं और गांव में जाके वहाँ पे जाके पढ़ाएं। अब गांव गांव नहीं रहा, अच्छा। अब वो गांव शहर की तुलना के बराबर आ गया। अभी हमारे यहाँ 2 सीएम राइस स्कूल खोली, लगभग एक 33 करोड़ की लागत से और एक लगभग 47 करोड़ की लागत से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। हमारे साथ इंदु तिवारी जी जुड़े हुए थे। सारे ही सवालों का उन्होंने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से जवाब दिया। कैमरा पर्सन जीतू के साथ सुमित तिवारी, भोपाल।